Hello my dear students of Ethina Academy. Today I am going to teach you a new lesson from your Hindi book. The lesson name is Padhakku Ki Chooj. Padhakku Ki Chooj. And the lesson number is 11. So let's start. बच्चों, आज मैं तुम लोगों को यह लेसन सिखाने जा रही हूँ. लेसन नेम पढ़क्कू की चूज. पढ़क्कू की चूज. तो बच्चों, यह जो कविता है, यह कविता एक पढ़क्कू के ऊपर आधारित है. इस कविता में जो पढ़क्कू थे, वह पढ़क्कू कभी भी कोई बात पर कहानी बना देते थे. तो बच्चों, पहले मैं तुम लोगों को यह कविता पढ़ के सुनाऊंगी. तो तुम लोग अपनी अपनी हिंदी बुक निकालो और इस लेसन को देखो. एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे. जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे. एक रोज़ वे परे फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए. बैल घूमता है कोहलू में, कैसे बिना चलाए. कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है. सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई धब है. आखिर एक रोज़ मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जानवर यह कैसे. कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है. मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बड़ी बात है. नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है. जब तक यह बसती रहती है मैं न फिक्र करता हूँ. हाँ, जब बसती नहीं दौड़कर तनिक पूछ धरता हूँ. कहा पढ़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे. बेवकूफ़, मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े. अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए. घंटी तुन तुन खूब बजेगी, तुम न पास आओगे. मगर बुन भर तिल छाछ तक फिर क्या तुम पाओगे. मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर, वही इसे फैलाओ. यह सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है. बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पर पाया है. कवि रामधारी सिंह दिनकर. तो बच्चों, अब मैं तुम लोगों को इस कविता में क्या कहा गया है ये सब सिखाऊंगी. तो यहाँ पर देखो, एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे. जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे. तो बच्चों, इस कविता में क्या है, एक पढ़क्कू है, वह बहुत बड़े तेज थे. उसे तर्कशास्त्र या अपने ज्ञान का बहुत अभिमान था और इसलिए वो सोचता था कि वो अधिक बुद्धिमान है. और जब कभी भी कोई विषय नहीं होता बात करने के लिए, वहाँ पर भी वो पढ़क्कू क्या करते थे, नई नई बात गढ़ देते थे. गढ़ देते थे का मतलब है नई बात को जन्म देते थे कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा वैसा होना चाहिए. तो ऐसे ही वो नई नई बातों को गढ़ देते थे, मतलब जन्म देते थे. एक रोज़ वे परे फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए. बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए. तो बच्चों, एक रोज़ क्या हुआ, ये जो पढ़क्कू थे, वे पढ़क्कू देखता है कोल्हू का बैल. कोल्हू का बैल से गन्ने से या सरसों से तेल निकालते हैं और गन्ने से रस निकालते हैं. तो वह कोल्हू के बैल को देखता है
कि कोल्हू के बैल का जो मालिक है वह खाली उन्हें कोल्हू के पास रखकर छोड़कर चला जाता है। और जब हम लोग खेतों में जाते हैं तो बैलों के साथ हमेशा मालिक भी रहता है। देखते हैं तो मालिक बैल के पीछे पीछे जाता है, उसे जहाँ जाना होता है। लेकिन यहाँ पर कोल्हू का बैल का जो मालिक है वह कोल्हू के पास बैलों को छोड़कर चला जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि एक रोज़ वे बड़े फिक्र में समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोल्हू में कैसे बिना चलाए। तो एक रोज़ क्या हुआ, पढ़क्कू जो थे, पढ़क्कू बड़े ही फिक्र में पड़ गया था, मतलब दुविधा में पड़ गया था। और यहाँ पर देखो बच्चों कैसे बिना चलाए। कैसे बिना चलाए का मतलब खेतों में तो होता है ना बैलों के पीछे किसान, तो किसान बैलों को चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कोल्हू का बैल है उसे मालिक चला ही नहीं रहा है, तो बैल किस प्रकार से घूम घूम कर तेल निकालने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर एक प्रश्नबोधक चिन्ह है। यहाँ पर तुम लोगों ने देखा ना, यहाँ पर एक प्रश्नबोधक चिन्ह है। तो यह प्रश्न उसके दिमाग में उत्पन्न होता है कि कोल्हू का बैल को कैसे बिना चलाए ही वह अपने आप काम कर रहा है। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। तो बच्चों ये जो पढ़क्कू थे, पढ़क्कू कई दिनों तक सोचते रहते थे कि कैसा गजब मालिक है। गजब मतलब अद्भुत, कैसा अद्भुत मालिक है, गजब मालिक है जो निश्चित रूप से बैल को कई ढब सिखा रखा है। ढब का मतलब है अजीब सा तरीका, शायद सिखा रखा है। आखिर एक रोज़ मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे। तो बच्चों एक दिन वे जो पढ़क्कू थे, पढ़क्कू ने मालिक से पूछा, तुम बिना देखे ही भेद कैसे जान लेते हो। तो पढ़क्कू ने क्या पूछा, तुम्हें भेद के बारे में कैसे पता चल गया बिना देखे ही कि ये जो बैल है वाकई में तेल निकालने का काम कर रहा है या ऐसे ही है। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। तो बच्चों पढ़क्कू जो थे, पढ़क्कू ने मालिक से कहा, कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है। बच्चों अड़ता का मतलब है जिद करना या जिद करता है। रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। या तुम्हारा बैल घूमता रहता है या खड़ा होता है या ऐसे ही पागुर करके रहता है। तो बच्चों पागुर करना, यहाँ पर देखो पागुर करता है। पागुर करने का मतलब है बच्चों तुम लोग जानते हो बैल क्या खाता है, घास खाता है और कोई भी चीज़ें खाता है। वह जब घास को खाता है, जब बैल घास को खाता है तो सीधे अपने मुंह से पेट में डालते हैं और फिर कुछ समय बाद वह पेट से घास को निकालते हैं, अपने मुंह में निकालते हैं और चबाए रहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, पागुर करना कहते हैं। तो बच्चों ये तीनों में से बैल क्या काम करता है, घूमता है या खड़ा होता है या पागुर करता है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। तो बच्चों पढ़क्कू की यह बात सुनकर मालिक ने कहा, अजी इसमें क्या बड़ी बात है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता इसके गर्दन में एक घंटी बंधी है, वह घूमेगा तो तन 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 करके बजेगी और मुझे पता चल जाएगा। जब तक यह बजती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूछ धरता हूँ। तो बच्चों मालिक ने कहा, हाँ जब तक
घंटी तन 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 करके बजती रहती है, मैं कभी भी फिक्र नहीं करता हूँ। हाँ, जब घंटी नहीं बजती है तब मैं दौड़कर टनिक पूछ धरता हूँ। बच्चों, पूछ धरता हूँ, पूछ धरता हूँ का मतलब है बैल के पूंछ को खींचता हूँ। जैसे हम लोग करते हैं ना, जब बच्चे कोई काम नहीं करता है तो हम कान खींचते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पर बैल का मालिक उसका पूंछ खींचता है। कहा पढ़कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ़ मंतिख की बातें समझ सकोगे थोड़े। बच्चों, यहाँ पर जो है कोरे, कोरे का मतलब है खाली, और मंतिख का मतलब है तर्कशास्त्र। तो बच्चों, मालिक की यह बात सुनकर पढ़कू ने कहा, तुम रहे सदा के कोरे। तुम्हारा दिमाग एकदम कोरे है। कोरे का मतलब है खाली है, तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं है। तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें ये जो मंतिख की बातें हैं ये सब समझ में नहीं आएगी। क्या तुम मंतिख की बातें समझ सकोगे थोड़े? तुम्हारे दिमाग में तो कुछ भी नहीं है, तुम बेवकूफ़ हो, तो क्या तुम बुद्धिमानों की बातें समझ पाओगे? अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, सले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। तो बच्चों, पढ़कू ने कहा, अगर किसी दिन तुम्हारा बैल ये सोचकर अड़ा रहा कि मैं आज नहीं चलूँगा, मैं खाली ऐसे ही एक जगह में खड़े होकर अपने आप ही गर्दन को हिलाऊंगा, और मालिक को लगेगा कि मैं चल रहा हूँ और घंटी बज रही है, और मालिक को लगेगा कि मैं काम कर रहा हूँ। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम न पास आओगे, मगर बूंद भर तेल साँझ तक भी क्या तुम पाओगे। तो बच्चों, पढ़कू जो थे, पढ़कू ने कहा, घंटी की तो टुन टुन आवाज़ आएगी और तुम कभी भी पास नहीं आओगे, तो इसका परिणाम क्या होगा कि शाम तक। तो बच्चों, यहाँ पर देखो, साज का मतलब है संध्या तक तुम्हारे पास एक भी तेल की बूंद नहीं होगी। तो बच्चों, जब बैल तेल निकालने का काम नहीं करेगा तो क्या होगा? मालिक जो है, मालिक एक भी तेल की बूंद नहीं पाएगा। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़कू, जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वही इसे फैलाओ। तो बच्चों, पढ़कू की यह बात सुनकर मालिक ने कहा, पहले थोड़ा हंसा, फिर कहा कि पढ़कू, जाओ, इतना जो है ज्ञान की बातें यहाँ मत फैलाओ, यहाँ पर फैलाने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ से यह ज्ञान सीख के आए हो वही इसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिख पर पाया है। तो बच्चों, मालिक ने कहा, यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, ये सब केवल एक माया है, और तुम्हारे जैसा जो है इतना तर्कशास्त्र या इतना ज़्यादा किताब और ये पढ़कू जैसे हमारा बैल नहीं है। हमारे बैल के पास इतनी बुद्धि भी नहीं है जो अपने मालिक को थपने का काम करेगा। तो बच्चों, इस कविता में जो है कोल्हू का बैल, कोल्हू एक यंत्र है जो गोल गोल घूमता है, और यंत्र के चारों तरफ सरसों, गन्ना आदि चीज़ों को रखा जाता है, और बैल के गर्दन के साथ कोल्हू यंत्र के बड़े से दंडी बांध देता है। बच्चों, आज मैंने तुम लोगों को यह कविता सिखाया है। अब तुम लोग इस कविता को अपने घर में पढ़ो, और पढ़ने के बाद कुछ डिफ़िकल्टी पाते हो तो मुझे फ़ोन करो।